ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत की गोल्फ में ओलंपिक मेडल की दावेदारी हो सकती है, मगर ओलंपिक्स में गोल्फ में पहला मेडल जीतने की आस जगाई भारत की अदिति अशोक ने। भोर सवेरे भारत में लोग गोल्फ देखेंगे, ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है, ना ऐसा कभी होने की कल्पना की गई, मगर ये मुमकिन हो पाया अदिति अशोक की बदौलत। भारत की एक और बेटी ने टोक्यो में चल रहे खेलों के महाकुंभ में भारत को गौरवान्वित किया है। 23 साल की अदिति अशोक महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में चौथे स्थान पर रही। शुक्रवार को खत्म हुए तीसरे राउंड के बाद अदिति दूसरे स्थान पर थी। इसके बाद उनके सिल्वर जीतने की उम्मीद जग गई। अदिति आज चौथे राउंड में टॉप 4 में बनी हुई थी। उन्होंने अपने आखिरी शॉट में बर्डी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। केवल एक स्ट्रोक ने उनसे ऐतिहासिक मेडल छीन लिया, मगर 23 साल की अदिति ने चौथे स्थान पर होकर इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड नंबर 200 यानी कि विश्व रैंकिंग में 200वें स्थान पर होते हुए उन्होंने टॉप गोल्फर्स के साथ इस स्पर्धा में मेडल के इतने करीब आकर काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो जिंदगी भर के लिए उनके फैन बन गए हैं। इसी के साथ साथ अदिति का नाम ओलंपिक्स में चौथे पायदान पर रहने वाले दिग्गज भारतीय एथलीट्स की फहरिस्त में शुमार हो गया है। उनका नाम मिल्खा सिंह, पीटी उषा, दीपा कर्मकार जैसे एथलीट्स के साथ जुड़ गया, जिन्होंने ओलंपिक्स में 4th फिनिश किया। बता दें, अमेरिका की नेली कॉर्डा पहले नंबर पर रही और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। आपको बता दें, चौथे राउंड के दौरान खराब मौसम का दखल रहा। इस दौर में अदिति 3 अंडर 68 का स्कोर करते हुए चौथे स्थान पर रही। आखिरी दौर में उन्होंने 5वें, 6ठे, 8वें, 13वें और 14वें होल पर बर्डी लगाया और 9वें और 11वें होल पर बोगी। अदिति पूरे समय मेडल की दौड़ में रही, लेकिन 2 बोगी से वो न्यूजीलैंड की लाइडिया से पीछे रह गयी, जिन्होंने आखिरी दौर में 9 बर्डी लगाए। अगर अदिति जीतती तो वो गोल्फ में मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी होती। अदिति ने 2016 रियो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। वो उनका पहला ओलंपिक्स था। वो उस साल महिला गोल्फ कंपटीशन में सबसे कम उम्र की प्लेयर थी। साल 2016 में जब अदिति ने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, तब उनके पिता उनके कैडी बन गए थे। कैडी यानी गोल्फ बैग किट उठाने वाले। लेकिन इस बार अदिति अपनी माँ के साथ टोक्यो पहुंची। उनकी माँ महेश्वरी अशोक उनकी कैडी बनी और उनकी माँ का साया इस पूरे टूर्नामेंट में उनके साथ रहा। और इसी के साथ साथ अदिति ने अपना अभी तक का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दिया। अदिति बेंगलुरु की रहने वाली हैं। वो यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली महिला गोल्फर हैं। वो 5 साल की थी जब उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू किया। अदिति अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी जब करीब के एक कोर्स से उन्हें चीयर सुनाई दिया और इसी की वजह से वो इस खेल की तरफ आकर्षित हुई। अदिति ने साल 2016 में हीरो महिला इंडियन ओपन जीता और इस प्रक्रिया में लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय भी बनी। वो लल्ला आइचा टूर स्कूल जीतने वाली सबसे कम उम्र और पहली भारतीय महिला बनी। साल 2016 सीजन के लिए अपना लेडीज यूरोपियन टूर कार्ड भी उन्होंने हासिल किया। इस जीत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए क्यू स्कूल की सबसे कम उम्र की विजेता भी बना दिया। अदिति अशोक ने रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। अदिति की सालों की लगन और मेहनत आज रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। कल महिला हॉकी टीम और आज भारत की इस महिला गोल्फर ने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। अदिति मेडल से जरूर चूक गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और आने वाले ओलंपिक्स के लिए अब वो भारत के लिए बहुत बड़ी दावेदार भी बन गई हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।